अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कह दूं कि जो लोग मेरे इन लेक्चर सीरीज़ में कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। वो ये कि पीपीएससी के पेपर में 50 से 60% नंबर जो फिज़िक्स से हैं वो इन लेक्चर सीरीज़ में से आएंगे, और ये मेरा दावा है। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि इन लेक्चर को पूरी ईमानदारी के साथ देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं और रेगुलर तरीके से पढ़ें, मेहनत करें, तभी ऐसा मुमकिन है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ऑस्टेड एक बंदा था जो साइंटिस्ट था, ऑस्टेड। उसने कहा था कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उसकी बात सच्ची थी, हमने देखा था। अच्छा, दूसरा सवाल है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकती है? तो इसका आंसर हमें फैराडे और हेनरी ने दिया था। उसने कहा था जी बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकती है। हम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लूप है किसी वायर की, और इसके अक्रॉस सिर्फ़ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच हुआ पड़ा है, और ये चीज़ ये ज़ाहिर करेगा कि इस कॉइल में से करंट फ़्लो कर रहा है कि नहीं। अच्छा, फ़र्ज़ करें इसके पास एक परमानेंट मैग्नेट पड़ा हुआ है। इसका ये सिरा नॉर्थ पोल है और ये वाला सिरा है साउथ पोल। अच्छा, ये फ़र्ज़ करें अभी रखा हुआ है, यानी कि मूव नहीं कर रहा। अच्छा, इस मैग्नेट से हमें पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब सवाल पैदा होता है, जब ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, स्टेशनरी है, क्या इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप में से, इस वायर में से? तो इसका आंसर हम लोग देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सर, इस लूप का एक एरिया है और इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी पास कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी कांस्टेंट है और एरिया जो है वो भी कांस्टेंट है। यानी कि अब की बार ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ ज़ीरो। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट तो चेंज ज़ीरो हुआ। यही बात फिज़िक्स बताती है या मैथ के रूल बताते हैं। अच्छा, फैराडे के मुताबिक ईएमएफ का फार्मूला होता है -n डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहाँ पर ज़ीरो है, तो ईएमएफ हुआ ज़ीरो। अच्छा, करंट का फार्मूला होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर। जब ईएमएफ ज़ीरो तो करंट भी हुआ ज़ीरो, यानी कि जब ये मैग्नेट स्टेशनरी है तो इस लूप में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और ये इस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो भी ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब इस मैग्नेट को हम लोग इस जानिब मूव कराते हैं, यानी कि टुवर्ड्स द कॉइल, तो इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अब की बार जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और तब ईएमएफ इस फार्मूले के मुताबिक भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, और तब इस करंट, ये जो करंट है वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर है अब की बार डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है। अब बहुत बड़ा सवाल है कि इस कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसका आंसर लेंज ने दिया था। उसने कहा था जब कॉइल, ये जो मैग्नेट है, इस जानिब में मूव करेगा तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये देखें सर, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। अब ये फ़र्ज़ करें कॉइल जो है ऐसे पड़ी हुई है, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगी, ये जो मेरा थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये थंब जो होगा वो नॉर्थ को शो करेगा। और जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इस करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैं राइट हैंड रूल के मुताबिक फाइंड करूँगा। देखें सर, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगे,
और ये जो मेरा थंब है वो नॉर्थ पोल को शो करेगा, यानी कि मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। देखें सर, ये हुआ, मैं जब राइट हैंड लगाता हूँ ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है और थंब आपकी जानिब यानी कि नॉर्थ पोल आपकी जानिब हुआ। अब जो ये जो कॉइल है ऐसे पड़ी हुई है तो नॉर्थ पोल भी इस जानिब होगा, तो मैं नॉर्थ पोल इसका यूँ लगाता हूँ। ये एक मैग्नेटिक हो गया, ये एक कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये सिरा हुआ मैग्नेट का नॉर्थ पोल N और ये हुआ साउथ पोल। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है तो वो सिंपली ये देख सकते हैं, जब इस बार मैग्नेट को इस जानिब मूव कराते हैं तो इस नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और पीछे इसके साउथ पोल होगा। और राइट हैंड के मुताबिक ये थंब हुआ नॉर्थ पोल और ये जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगे, यानी कि ये करंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि फिंगर्स भी तो एंटी क्लॉकवाइज हैं। देखें सर, जब मैं इसे इस जाने मूव करा रहा हूँ तो नॉर्थ पोल इस कॉइल का रिपेल कर रहा है इस नॉर्थ को, यानी कि इस मैग्नेट को हमें इस जाने मूव कराने में दुश्वारी का सामना है, यानी कि रेजिस्टेंस का सामना है और हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर फ़र्ज़ कर लें इस बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट को मैं इस जाने मूव कराता हूँ तो बताएं करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसका आंसर है करंट की डायरेक्शन तब की बार क्लॉकवाइज होगी और यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और इस जानिब क्या होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब जब इस जानिब मूव करा रहा हूँ तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन की वजह से इस बार मैग्नेट को, ये परमानेंट बार मैग्नेट को मैं इस जानिब भी मूव नहीं करा सकता। अच्छा, ये जो हमें दुश्वारी का सामना है इस बार मैग्नेट को मूव कराने में, इसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है और वही एनर्जी हमें ये करंट प्रोड्यूस करा के दे रही है, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है लेंज़ लॉ। ये लॉ डील करता है, डील्स विद डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, डील्स विद डायरेक्शन ऑफ करंट, आई जिसे ज़ाहिर करा ओनली, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बताता है। और कई बार एमसीक्यूज़ इसके बारे में आ चुका है कि लेंज़ लॉ किसके बारे में बताता है, वो कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बता रहा है या फिर डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ के बारे में बताता है या फिर किस जानिब या इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो इसका आंसर है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताता है। और यहाँ पर भी लेंज़ ने बताया था, जब इस मैग्नेट को इस जानिब मूव कराते हैं तो करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज और जब इस जानिब इस मैग्नेट को मूव कराते हैं तो करंट होता है क्लॉकवाइज। तो इसके बारे में भी हमें किसने बताया था, इस लेंज़ ने बताया था। और यही लेंज़ ने बताया था कि यहाँ पर इस फिगर में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होती है। मैंने पहले बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, इसी वीडियो में बता चुका हूँ। एनर्जी यानी कि जब हम लोग यहाँ पर एनर्जी खर्च करते हैं इसे मूव कराने में इस बार मैग्नेट को, तो ये एनर्जी हमें करंट प्रोड्यूस करा के देती है, यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है वो यहाँ पर इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में हमें हासिल हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लेंज़ लॉ के मुताबिक जब करंट होता है आई स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट मूव कर रहा होता है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। क्या होती हैं, सर्कुलर। जैसा कि ये एक जो करंट है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड रूल के मुताबिक देखें कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज हुई और यही मैग्नेटिक क्या हुई, सर्कुलर। हाँ, अगर करंट हो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बी, वो क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, वो स्ट्रेट होती हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो करंट है वो लूप की सूरत में मूव कर रहा है कुछ एंटी क्लॉकवाइज में, ये करंट की डायरेक्शन हुई, ये लूप है और ये करंट क्या है, सर्कुलर है। तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड रूल के मुताबिक कुछ ऐसे होंगी। देखिए सर, थंब क्या शो करता है, नॉर्थ पोल को, और फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को। यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो नॉर्थ पोल इसके लिए हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई।
ये नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे जानिब होती हैं, इस कॉइल में से अंदर से गुजरती हुई ऐसे जानिब, और यही ऐसे ये नॉर्थ से शुरू होती हैं साउथ से, और साउथ से होती हुई ऐसे डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। और हमने पहले बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मैग्नेट के अंदर जो गुजरती हैं वो साउथ से नॉर्थ पोल की जानिब होती हैं, और इसीलिए ये साउथ से शुरू होती है नॉर्थ पोल की जानिब इस मैग्नेट के अंदर। और कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी इस जानिब होती हैं, यानी कि साउथ से नॉर्थ की जानिब। लेकिन इस कॉइल के बाहर जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे होती हैं, और ये एक लूप बनाती हैं। अच्छा, राइट हैंड का जो थंब है, राइट हैंड का थंब वो क्या देता है हमें, वो मैंने पहले बताया है, वो देता है नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को। अगर है करंट एंटी क्लॉकवाइज तब हमें थंब क्या देगा, वो देगा नॉर्थ पोल। देखें सर, एंटी में एन है और नॉर्थ में भी एन है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब करंट फ्लो करता है, अगर आप लोग ऊपर से देख रहे हैं, चुनाचे हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करने के लिए ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने से थंब जो है वो क्या शो करेगा, वो नॉर्थ को शो करेगा, और जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब करंट होता है तब हमें थंब जो देता है वो नॉर्थ पोल देता है। हाँ, अगर है करंट क्लॉकवाइज तब हमें साउथ देगा, क्या देगा, साउथ। ये देखें, ये है एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड है नॉर्थ। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये करंट हो गया क्या, क्लॉकवाइज हो गया, और यहाँ पर क्या दे रहा है, साउथ पोल दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे है नॉर्थ पोल। में देखे सर, थंब मेरा इनटू द पेपर है। कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है कि ए मैग्नेट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द कॉइल, और बताएं फोर्स ऑफ कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट क्या होगी। तो इसका आंसर है हमारे पास फोर्स ऑफ कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट जो होगी वो नॉर्थ होगी। क्या होगी सर, नॉर्थ होगी, और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया। ये मैग्नेट पड़ा हुआ है इस कॉइल के सामने, और इसके साथ सामने क्या होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ के सामने हमेशा नॉर्थ होता है, और तब करंट जो फ्लो करता है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है। ये फ़र्ज़ करें एक रिंग है कंप्लीट लूप की तरह, और इसके ऊपर से एक मैग्नेट फॉल कर रहा है। अब सवाल है कि इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, अगर आप लोग इस सारे किस्से को ऊपर से देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि इस फॉलिंग मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी सवाल है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट, ये है, देखें सर, जब कोई मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव करता है तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और नॉर्थ के सामने क्या होता है, मैंने पहले बताया है, नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ हो गया, और नीचे हो गया साउथ। अब बाई राइट हैंड रूल के मुताबिक ये जो मेरा थंब है वो नॉर्थ पोल को शो करेगा, और जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगे। अब ऊपर से आ रहा है, ये नॉर्थ पोल हो गया ऊपर की जानिब, और ये जो फिंगर्स हैं वो देखें सर एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी कि इस रिंग में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो फर्स्ट का आंसर है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा देखते हैं, देखें सर, ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है। जब मैं इसे फॉल करता हूँ तो इसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, और इसका एक्सेलरेशन होता है A=g। लेकिन इस वाले किस्से में देखें सर, नीचे है एक रिंग, और जब ये फॉल करेगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से इस मैग्नेट की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी बानिस्बत इस वाले केस में अगर यहाँ पर कोई रिंग मौजूद नहीं है। ये देखें सर, रिंग यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन g होगा, क्योंकि इस मैग्नेट की कुछ वेलोसिटी कम हुई इस नॉर्थ पोल की वजह से, और एक्सेलरेशन हो गया कम लेस देन g से, तो इसीलिए ये आंसर हुआ A इज़ लेस देन g। दूसरा MCQ है कि ये हमारे पास एक रिंग है, लेकिन ये रिंग जो है कंप्लीट नहीं है। अगर इसके ऊपर से एक परमानेंट मैग्नेट फॉल कराते हैं तो बताएं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसका आंसर है, देखिए सर, जब कोई लूप कंप्लीट नहीं होती तो उसमें से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर सकता, करंट हो गया ज़ीरो।
जब करंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी तो ना तो इसका नॉर्थ पोल होगा और ना ही साउथ पोल इस रिंग का अपना। लेकिन ये जो मैग्नेटिक है इस जब ये फॉल करेगा तो इसे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसकी वेलोसिटी वो जो है वो बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ये ग्राउंड की जानिब आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है अब की बार कहलाएगी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट और इसका एक्सेलरेशन होगा a=g। ये हमारा क्या है सर, आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।